प्रियो, विश्वास को कर्मों के साथ कैसे जोड़ें और सफलता हासिल करें। बहुत अच्छे से आकर्षण के नियम को समझें बाइबल के आधार पर। कुलुस्सियों की पत्री 2 उसके 7वें पद में लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। हमें विश्वास में दृढ़ होते जाना है और हमें अत्यंत धन्यवाद परमेश्वर को करना है। फेथ बिगिंस वेयर द विल ऑफ गॉड इज नोन। हम विश्वास में तब बढ़ते हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं। परमेश्वर की इच्छा को समझना जरूरी है। भजन संहिता 34 उसके 8वें पद में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। एक्सरसाइज योर फेथ बाय योर एक्शंस। जी हाँ मेरे प्रियो, विश्वास को कर्मों के साथ जोड़ना जरूरी है। कर्मों से विश्वास के लेवल को बढ़ाएं। विश्वास कर्मों बिना अधूरा होता है। विश्वास कर्म के बिना मरा होता है। सो फर्स्ट, what you do in life will be a reflection of what you have learned. हम अपने जीवन में जो करते हैं वो हम हमारे पिछले विश्वास के आधार पे ही उसे हम हासिल करते हैं। याकूब 2:17 में लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास कर्म के साथ होना है। याकूब 2:22 में लिखा है, सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। नीति वचन 16:3 में भी इस प्रकार लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इसी से तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 उसके 13 में लिखा है, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विश्वास में विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए हम बोलते हैं। ये विश्वास ही है। सो योर बोल्डनेस इन योर फेथ will open doors of opportunity for you. उदाहरण से समझे कि कर्मों को विश्वास की कसौटी तक कैसे कसनी है और सफलता चाहे किसी भी मकाम में हो वहां तक पहुंचना हो। उदाहरण के तौर पे नई कार चाहिए तो गैरेज बना लीजिए। कार रखने के लिए कार अपने आप आ जाएगी। एग्जाम में सफलता चाहिए, पास होना है, अगली क्लास की किताबें ले आएं या आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी कर लीजिए और आप देखेंगे कि सफलता आपके कदम चूमेगी। ये विश्वास है जिसे हम कर्मों के साथ जोड़ते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा हो, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है और वैसे ही जीवन को जीते हैं तो आप अमीर हो जाते हैं। प्रियो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रतिदिन कोई छोटा सा काम अवश्य करिए। लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिदिन 15 मिनट का समय लगाने से शुरुआत करिए। उसके बाद वहां से आगे बढ़िए। अपनी प्रगति का हिसाब रखने के लिए उन छोटे छोटे कदमों की सूची बनाइए जो आपको लक्ष्य की दिशा में लेने हो।
फिर जैसे जैसे आप उन्हें लेते जाएं, उन पर निशान लगाते जाइए। ये छोटे कर्म जो हैं आपको बड़े परिणाम पाने में सहायता करेंगे। प्रियो, इस आकर्षण के नियम को बड़े अच्छे से हमें समझना है। बाइबल में भी लिखा है, विश्वास और कर्म के बाद प्रतीति करना कि वो मिल गया तो वो मिल जाएगा। उस विश्वास में जीते रहें और कर्मों को ऐसा करें जैसे कि वो पहले से आपके पास है, तो आप देखेंगे कि कैसे आपके विश्वास की जय होती है। बाइबल में प्रियो बहुत से उदाहरण हैं जो विश्वास को लेकर कहे गए हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, फ्री योर फेथ फ्रॉम नेगेटिविटी, नकारात्मकता से अपने विश्वास को दूर रखिए। नकारात्मक आपके विश्वास पर हावी नहीं होना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 21वें पद में लिखा है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। ये विश्वास है। ये विश्वास कर्मों के साथ जुड़ा है। बिलीविंग द इम्पॉसिबल एज पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है उसे हम पॉसिबल समझते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। यही विश्वास है और यही कर्म है। लूका 1:37 में लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 6वें पद में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यही है कि जो इसमें जितना विश्वास रखता है ये उसके लिए इतना अधिक काम करता जाता है। किसी चीज में जीत हासिल करना है, पहले ही सेलिब्रेशन चालू कर दीजिए। ये आपके विश्वास के लेवल को ऊंचा होने में सहायता करता है, और ये खेल खेलते रहें और आपका दिमाग उसे विश्वास करने लगेगा और आप सफलता की ओर अग्रसर होते जाएंगे। जी हाँ प्रियो, कर्मों को हमें ऐसा करना है, उस विश्वास के लेवल को हमें ऊंचा लाने के लिए। जैसे कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी सही चैनल पर जाते ही उसकी आवाज साफ सुनाई देने लगती है, वैसे ही यदि हमारे विचार और भावनाओं की फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो आपका वो विचार आपका जीवन बदल सकता है। इन दोनों फ्रीक्वेंसी को मिलाने के लिए आपको इन विचारों को अपने मन में दोहराते रहना चाहिए, यानी कि कर्मों को उस विश्वास के साथ करते रहने चाहिए और उसमें आप खुशी मनाते रहिए। सिर्फ विचारों को मन में दोहराने ही की नहीं, बल्कि उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए कि जब आपका वो विचार सच हो जाएगा तो आप कैसा महसूस करेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, जो चीज अभी आपको हासिल नहीं हुई है उस पर विश्वास करें और उसके आधार पे अपने जीवन को व्यतीत करें और ये प्रतीति करें कि वो आपको हासिल हो गया। आप देखेंगे कि आप के जीवन में वो चीज हासिल अपने आप हो जाएगी। जी हाँ, हमारे सोच और हमारे विचार जो हैं हमारे विश्वास के साथ जुड़े हैं। याद रखेंगे, विश्वास
कर्मों के बिना अधूरा है, विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। यानी कि हमें उस कर्म को करना है जो हमें उस विश्वास की कसौटी तक पहुंचाए, और हमें ये हासिल करने में बहुत ही आसान हो जाएगा जब हम विश्वास और कर्म को साथ में लेकर चलेंगे। सो प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों मेरा ये संदेश समझ आया होगा, और अगर और भी जानकारी अगर आप इस विषय में चाहते हैं तो आप मुझे अवश्य कमेंट्स करें। मैं आपके लिए और भी विचारों को आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, और ताकि आपका वो विश्वास जो है वो ऊंचा होने पाए, और जिस चीज की कमी आपके जीवन में हो रही है या होती है उसको कैसे कर्मों के आधार पे हम विश्वास की कसौटी तक पहुंचा सकें, मैं उसके लिए आपको मदद कर सकूंगा। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, और मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इन बातों को समझे होंगे। कमेंट्स जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।